आप लोग क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मतलब क्या ही फ़ायदा मेरी इतनी वीडियोज़ बनाने का, इतना आपको समझाने का कि दुःख में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको दुःख से बाहर निकलना है, यही तो आपको लाइफ़ का लेसन सीखना है। आप बार-बार, बार-बार दुःख के लूप में क्यों गिर जाते हो? या तो मैं समझा नहीं पा रही हूँ ठीक से या आप समझना नहीं चाहते हैं। मैं जब भी कार्ड शफ़ल कर रही हूँ आप लोगों के लिए हमेशा वो सैडनेस वाली एनर्जी ही आ रही है। या तो मिसिंग की या ओवरथिंकिंग की या मतलब चीज़ों से भाग जाने की कि मतलब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठानी बस भाग जाना है। क्यों आप लोगों के मन में बार-बार ये फीलिंग्स उठ रही हैं? आप अगर रेगुलरली वीडियोज़ देख रहे हो क्या सिर्फ़ टाइम पास के लिए वीडियोज़ देखते हो? आप क्यों अपनी लाइफ में क्यों इतना ज़्यादा एक सैडनेस, एक बोझ, एक इमोशनल बैगेज लेके घूम रहे हो या मतलब गेट अप, मूव ऑन। अगर दिल टूटा है तो 2 दिन रो लो, 3 दिन रो लो, लेकिन उससे बाहर निकलो। लाइफ इज़ नॉट अबाउट क्राइंग ओवर पीपल, लाइफ इज़ नॉट अबाउट क्राइंग ओवर लूजिंग मनी। सब कुछ आप कर सकते हो, जिस मोमेंट जहाँ बैठे हो, उसी से ही आप अगर सोच लोगे ना हाँ, मैं बस अब निकल गया हूँ या निकल गई हूँ, उसी क्षण आपकी लाइफ़ चेंज हो जाएगी, उसी क्षण आपका कार्मिक साइकिल ब्रेक होके दूसरी साइकिल पे आप एंटर कर जाओगे और आपके साथ यूनिवर्स भी आपको फिर सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर आप बार-बार, बार-बार उसी लूप में फँस रहे हो, तो फिर कौन ही आपकी हेल्प कर पाएगा? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं जो वीडियोज़ बना रही हूँ, वो यूज़लेस जा रही है। क्योंकि मैं काफ़ी हद तक कोशिश करती हूँ मोटिवेट करने की कि और बार-बार आपको यही बात मैं कहती हूँ कि सुख और दुःख बहुत क्षण भर मोमेंटरी चीज़ें होती हैं। इसको लेके ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करना। आप अगर इस धरती पर जन्मे हैं, तो किसी न किसी पर्पज़ के लिए ही जन्मे हैं। किसी ने दिल तोड़ दिया तो आपको लगता है कि ज़िंदगी ख़त्म कर दो। अरे भाई! भगवान ने इसलिए थोड़ी ना आपको इस धरती पे भेजा है कि कोई आपका दिल तोड़ दे और आप बिल्कुल ही उसकी बनाई हुई सुंदर दुनिया के अगेंस्ट चले जाओ। आपको क्या लग रहा है इस जन्म में आप इस तरह से बच जाओगी तो अगले जन्म में आपको इन चीज़ों को फेस नहीं करना पड़ेगा? आपको फिर और आपके कर्मा नेगेटिव हो जाएँगे, आपको और चीज़ें भुगतनी पड़ेंगी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि बार-बार, बार-बार एक वो दुखी एनर्जी में ही घूमे जा रहे हो आप लोग। इनसिक्योरिटी हो रही है, किस चीज़ की इनसिक्योरिटी हो रही है? और ये छोटी एज के लोग हैं ये मेबी अराउंड 20-35 के बीच के लोग, जो लाइफ़ का वो जो स्ट्रगल है ना, जो हसल है, वो झेल ही नहीं पा रहे हैं। मतलब मैं आज अभी ना ये वीडियो नहीं शूट करना चाह रही थी, बट पता नहीं क्यों बार-बार ना मुझे ये एनर्जी स्ट्राइक कर रही थी कि समथिंग इज़ मतलब सम पीपल आर वेरी डीपली सैडेड। आप लोगों को ये सब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लाइफ़ बहुत ब्यूटीफुल है, इस एनर्जी से बाहर निकलो। मुझे नहीं पता आप क्यों नहीं निकल पा रहे हो, मेरी तरफ से अगर कोई कमी है तो मुझे बताओ, मैं और आपको अच्छे से शायद गाइड करूँ, लेकिन आप लोग निकलो, आप लोग सच में बहुत ज़्यादा डीपली सैडेंड एनर्जी में हैं, ठीक है? और ज़्यादा मतलब ये एक तरीके से ना मकर राशि और धनु राशि, मीन राशि और कहीं न कहीं ये मुझे वृषभ और मेष राशि के लोग दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा मतलब या तो लाइफ़ से इतना कुछ ओ ओवर अचीव करने की आप कोशिश कर रहे हो, नहीं हो रहा है तो दुखी हो रहे हो, रिश्ता नहीं चल रहा है तो दुखी हो रहे हो, हर बात पे दुखी हो जाते हो, क्योंकि राहु का भी कार्ड है। राहु आपको एक्साइटेड तो पूरा कर देता है और आपको बड़े-बड़े सपने दिखा देता है, लेकिन अगर आप उसको काम नहीं कर पाते हो तो बिल्कुल ही आप लो एनर्जीज़ में चले जाते हो, लो इमोशनल में चले जाते हो। अगेन, अगेन वही एनर्जी। पीछे भाग रहे हो चीज़ों के।
क्यों भाग रहे हो? जो आपका अपना है वो तो आपको मिलेगा ही, चाहे प्यार हो, चाहे करियर हो, चाहे पैसा हो। आपको सिर्फ अपने प्रेजेंट मोमेंट पे, कर्मा पे, काम पे फोकस करना है। आप सिर्फ अपना कर्म करते रहिए। आपका इंसान क्या, भगवान तक आपको सपोर्ट करने को तैयार हो जाएगा, लेकिन आप अपने कर्मा पे फोकस करो, चीजों के पीछे मत भागो। जो उसके पास है वो आपके पास होना चाहिए। अरे क्यों होना चाहिए? माइट भी आपके पास उससे बेटर आना हो, इसलिए वो चीज आपको नहीं मिल रही है। आपको लग रहा होगा कि मैं यहाँ इजीली बहुत कुछ बोल दे रही हूँ और बोलना बहुत इजी होता है, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में जितना देखा है ना, आपको लग रहा होगा ये इतना ही बोल जाती है। आपको नहीं पता भी मेरी लाइफ के बारे में, इतना कुछ मैंने देखा है, झेला है। उसके बाद भी मैं हंस के किसी को ये फील नहीं होने देती कि कितना पेन आई एम सफरिंग। आपकी लाइफ में तो कुछ भी नहीं हुआ होगा जितना मैंने झेला है। हो सकता है, अब क्योंकि देखो हर किसी को अपना दुख ज्यादा बड़ा लगता है, बट स्टिल फिर भी मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत चीजें देखी हैं और मैं यही सीखी हूँ। जिस दिन आप ठान लेते हैं कि आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलनी है, आपको अगले दिन याद ही नहीं रहता कि आप पीछे किसी बुरी सिनेरियो में थे, बुरी सिचुएशन में थे। ट्रस्ट मी, ये मेरे साथ हुआ है। और अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो सरेंडर करो जिस भी डिवाइन पावर को बिलीव करते हो। मैंने पिछले साल जब हनुमान जी को सरेंडर किया ना, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी लाइफ लिटरली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि मेरी लाइफ इतनी ब्यूटीफुली ट्रांसफॉर्म हो गई। वो चीजें मुझे इतनी हल्की लगने लग गई जो मुझे इतनी भारी लगती थी। मुझे मतलब दिन में एक बार ही रोना तो मेरा होता ही था। और अब मैं इतनी पॉजिटिव हो चुकी हूँ, इतना मेरे अंदर जोश आ चुका है लाइफ को लेके। मैं अब लाइफ को एक अलग ही रूप में देखती हूँ। अब मुझे सुख दुख नहीं इतना अफेक्ट करता। और यही मेरी, मैं अपनी पावर बनाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ कि कोई आए जाए मुझे नहीं अफेक्ट करता। मुझे मेरा पता है, मेरा गोल क्या है, मेरा पर्पस क्या है, मेरा विजन क्या है। भगवान और मेरे बीच में एक ब्यूटीफुल कनेक्शन जो बन गया है, मैं उसको एंजॉय करती हूँ। कोई आगे पीछे कितना ही बोल रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे फेस पे एक ऑलवेज स्माइल रहती है। मेरे साथ इस वक्त कोई नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बहुत होपफुल हूँ लाइफ को लेके। मुझे पता है जो मैं चाहती हूँ वो मुझे मिलेगा। आप लोग को भी मैं बार बार यही सलाह दे रही हूँ, जीवन में दुख सुख कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपके अपने दिमाग का गेम है और कुछ नहीं है। जिस दिन आपने, जिस मोमेंट, जिस क्षण आपने ये सोच लिया ना, अरे आप तो बहुत पावरफुल हैं, अरे आप तो बहुत वर्दी हैं, हैप्पीनेस, सारी पावरफुल चीजें, सारी हैप्पी चीजें आप डिजर्व करते हो, उसी दिन से आपकी साइट देख, ओ माय गुडनेस, उसी दिन आपकी विशेस पूरी होनी शुरू हो जाती है। जिस दिन आप अपने पे ट्रस्ट करना शुरू कर देते हो, चाहे आप 20 के हो, 50 के हो, आई डोंट केयर। लाइफ कभी खत्म नहीं होती। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो 60 साल तक की उम्र में कुछ भी नहीं उखाड़ पाते लाइफ में, लेकिन अचानक से पता नहीं क्या ही उनका कर्मा चेंज होता है या लिखा जुखा होता है उनका, जो उनके मन में कुछ, या उनको भगवान, उनकी डिवाइन, उनकी जो भक्ति, उनकी शक्ति काम आने लगती है। उनको उनको ऐसे ऐसे लोग हेल्प करने लग जाते हैं, उनके रास्ते में ऐसे लोग जुड़ जाते हैं जो उनकी उस टैलेंट पे फोकस करके उनको तरक्की मिलती है जिन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि उस चीज को लेके वो करोड़पति, अरबपति बन पाएंगे। कितनी ही लेडीज हैं जिनका आपने एग्जाम्पल भी सुना होगा, जो 60+ हैं और यूट्यूब पे मिलियन व्यूज उनके आ रहे हैं, जस्ट बाय शेयरिंग कि वो अचार कैसे बनाती हैं, जस्ट बाय शेयरिंग कि वो कपड़े कैसे सिलती हैं। तो जरूरी नहीं है कि वो बचपन से ही बहुत, उन्होंने इतना इतना स्ट्रगल देखा होता है। एक तो स्टोरी में ऐसा था कि 50-55 तक की उम्र में अच्छी खासी फैमिली चल रही थी, पति थे, बच्चे थे, सब कुछ।
लेकिन अचानक एक एक्सीडेंट में दोनों लड़कों की डेथ हो गई, पति एक्सपायर हो गए, अकेली वो 50-55 की एज में वो लेडी, जब जब पूरा जीवन कोई स्ट्रगल नहीं, कुछ नहीं देखा, उसके बाद उसकी लाइफ में जो स्ट्रगल आया, आप सोच सकते हो। एक 50-55 की एक लेडी की लाइफ में सब कुछ एकदम खत्म हो जाए, वो कैसे सरवाइव करेगी? बट स्टिल शी डिडंट क्विट। उन्होंने अपना अचार का बिजनेस स्टार्ट किया और विद इन 3 इयर्स अपने बिजनेस को उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचाया। तो जब वो इंसान जो इतनी बुरी स्थिति में पहुंच गया, उसने तक अपने आप को एक चमकता सितारा बना लिया, तो ये छोटे मोटे ब्रेकअप हो गया, स्कोर नहीं मिले, इंटरव्यू क्रैक नहीं हुआ, या जो चाहता वो नहीं मिला, मन चाहे कार नहीं मिली, मन चाहा घर नहीं मिला, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। अगर लाइफ का कुछ बड़ा पर्पस है तो ये बहुत छोटी लगती है बातें। आप विजेता हैं, बस आपको बैलेंस करने की जरूरत है और कुछ नहीं। आप आगे तभी बढ़ पाएंगे जब आप अपने सुख दुख को बैलेंस कर लेंगे। देख रहे हैं आप, एक रथ चला रहा है, रथ के दोनों पहिए जो दोनों घोड़े हैं, ब्लैक एंड व्हाइट क्यों दिखाए? दोनों ब्लैक ब्लैक क्यों नहीं दिखाए? ये दोनों व्हाइट व्हाइट क्यों नहीं दिखाए? क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट बैलेंस करके ही लाइफ को चलाता है। यिन यान एनर्जी, फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी, दोनों बैलेंस करके ही लाइफ आगे चलती है। अगर आप बहुत ज्यादा अड़ियल हो गए लाइफ में तो भी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कट जाएंगे। या फिर आप बहुत ज्यादा ही झुके झुके रहते हैं, हर किसी की बात में सॉरी, थैंक यू, यस सर, यस मैम करते रहते हैं, तो भी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको पता होना चाहिए कहाँ पे आपको झुकना है और कहाँ पे आपको अपनी बात रखनी है। वो चीज आपको सीखनी ही पड़ेगी, उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। आपको अपने अंदर खुद ही जोश लगाना पड़ेगा, अदरवाइज आप जब किसी भी भगवान को सरेंडर करते हैं, वो शक्ति अपने आप आपको मिलती है। आई होप मैं इससे ज्यादा आज कोई कुछ बात नहीं करना चाहूंगी, बस यही मैसेज देना चाहती थी। दुख चाहे किसी भी कारण आपकी लाइफ में हो, वो आपकी लाइफ का के डाउनफॉल का रीजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेहनत करो, कुछ भी, चाहे पूरे दिन में अगर आपको लगे कि आज तो आपकी बिल्कुल हालत खराब हो गई, तो खुश हो कि आपको आज इतना काम करना पड़ा कि आप थक गए। कई लोगों के पास तो काम ही नहीं होता। तो हर चीज में ब्लेसिंग फील करो, ग्रैटिट्यूड करो यूनिवर्स को। जब भी सुबह उठते हो ना, तो भगवान को थैंक यू करो कि भगवान आपने मुझे एक और दिन दिया जीने के लिए, मैं प्रूफ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कि हाँ, मैं एक वर्दी हूँ इंसान। भगवान को प्रूफ करने के लिए आप अपने अंदर एक जोश लाओ, किसी और को चलो छोड़ो। क्योंकि एक्चुअल फाइनल कनेक्शन तो हमारा हमारे डिवाइन के साथ होता है। मैं बार बार ये चीज कहती हूँ। आई होप ये वीडियो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ मैंने बनाई है। आई होप ये आपको हेल्प करे आपके ओवर थिंकिंग को कम करने में, आपके दुख सुख को आप मैनेज करो, चाहे आप मेडिटेट करो, चाहे आप म्यूजिक सुनो, एक्सरसाइज करो, हीलिंग क्लासेस दो, थेरेपीज करो, चाहे जो मर्जी करो, लेकिन दुख सुख का इफेक्ट आपके ऊपर नहीं होना चाहिए, अगर आप मेरे व्यूअर हो तो। जय श्री राम।